हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आपको इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से प्राप्त हो। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ, करियर, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे बुकिंग होती है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। जय शिव शंभू। कौन आएगा आज? आज तो हमारा बरगंडी आएगा भाई। देखो आ गया माता के साथ, ये बरगंडी है माँ। तीन कार्ड और अलग से भी आ गया। कैसे हो भाई? जय हो माँ जगदम्बा। द फूल। जब कुछ शुरू होता है तो कुछ ख़त्म होता है, जब कुछ ख़त्म होता है तो कुछ शुरू होता है। यही प्रकृति का नियम है, यही हमारे टैरो रीडिंग में भी आता है। एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, आपके पार्टनर की एनर्जी में एक डेडिकेशन है आज के दिन में, रिश्ते में एक नई शुरुआत के लिए। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। इनका दिल, इनका अंतर्मन, इनका इंट्यूशन क्या कह रहा है। टेलीपैथिकली बहुत सारे लोग इस समय कनेक्टेड हैं। अगर आपको सडनली आपके पार्टनर की याद आ रही है और आपको उनका नाम दिख जा रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको किसी होल्डिंग में किसी जगह पर उनका नाम दिख जा रहा है, या आप कोई सामान खरीद रहे हैं लाइन में खड़े होके और कोई आपके ही पार्टनर का नाम पुकार रहा है, आप पलट के देख रहे हैं कि अरे वो है क्या यहाँ पे, या फिर आपको कोई वीडियो देख रहे हैं उसमें आपके ही पार्टनर के नाम का कोई बंदा या बंदी आपके सामने आकर खड़ी हो जा रही है या खड़ा हो जा रहा है, तो ये बहुत साइन देती है यूनिवर्स कि आपका पार्टनर इस वक्त आपको याद कर रहा है। कई बार आपको उन्हीं के जो फेवरेट म्यूज़िक है वो आपको सुनाई देने लगता है, कहीं बज जाता है अचानक, या आपके सामने कोई वीडियो ऐसी पॉपअप हो जाए सेम सॉन्ग की जो उनका फेवरेट है, जो उन्होंने आपको डेडिकेट किया हो। कई बार अचानक से आपका मूड कुछ और खाने का कर रहा है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ये खाना है। तो अगर आप उसी वक्त अपने पार्टनर से पूछते हैं, कांटेक्ट में होते हैं तो, और अगर नो कांटेक्ट में है तो भी वो उस वक्त वही खा रहे होंगे जो आपका मन कर रहा होगा। मतलब आपको सडनली जो एक लगा होगा कि यार मुझे ये खाने का मन है, वो नहीं। तो ये स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है। कई बार उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हम एनर्जी ले लेते हैं। अगर वो बीमार हैं, हमें नहीं पता है, हम अपने आप में ही बहुत वीक फील करेंगे। हमें ऐसा लगेगा कि यार हम ही बीमार हैं। बाद में पता चलेगा कि अच्छा उनको कुछ हुआ है, या वो बीमार हैं, या उनको दवाई चल रही है। इस तरह की एनर्जी होती है टेलीपैथी। तो इस वक्त आपके पर्सन टेलीपैथिकली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मीन्स कि आपकी एनर्जी वो ले रहे हैं, आप उनकी नहीं ले रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली वो आपकी एनर्जी ले रहे हैं। जो आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है वही उनके सबकॉन्शियस में चल रहा है। और इस टाइम पीरियड में ये डेडिकेटेड हैं कि मुझे अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना, एक नई शुरुआत करनी है। उसके लिए जो भी डिस्ट्रक्शन अनिवार्य है मैं रेडी हूँ। कुछ ख़त्म हो रहा है तो हो जाने दो, आई डोंट केयर। ये वाली सिचुएशन है मेजर अरकाना से। साइन की बात करें तो मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि है, मीन्स एरीज, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है।
बाकी सभी साइंस टैरो से निकल कर आते हैं, बिकॉज रीडिंग इज़ फॉर ऑल साइंस। हाई प्रीस्टेस सबसे पहले क्लैरिफाई कर दें। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है मैंने, उल्टा डेक पकड़ा हुआ है। वी हैव द विच विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। हाई प्रीस्टेस के बाद मजिशियन आया है और हाई प्रीस्टेस को मजिशियन ने ही क्लैरिफाई किया है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो दे आर मैनिफेस्टिंग मैसेज, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं या आपकी तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया दे आर इन टेलीपैथी मोड, तो यहाँ टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मैसेज की एनर्जी है एंड मजिशियन दे आर मैनिफेस्टिंग यू। मजिशियन को क्लैरिफाई कर दें। ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच से सारी सफरिंग्स दूर हो जाएं, सब कुछ ख़त्म हो जाए जो जिस कारण से आप दोनों अलग हुए हैं। एक प्योरेस्ट फॉर्म में आप लोग फिर से मुलाकात करें, सब कुछ पहले की तरह जैसे शुरू में था। कोई टेंशन नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं रिलेशनशिप में। हमारे बरगंडी को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई कर दिया। शिव जी अपने गढ़ का बहुत ख्याल रखते हैं, माता पहले ही आ चुकी हैं विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर की एनर्जी में मेजर चेंज है, बिकॉज डेविल को चेंज ने क्लैरिफाई किया है विद बैलेंस। तो ये बैलेंस्ड वे में चेंज लेकर आना चाहते हैं। अगर बैलेंस्ड वे में चेंज नहीं आया तो ये ज़िद पर आकर कुछ डिसीजंस लेंगे। क्या ये नई शुरुआत मेरे व्यूवर्स के साथ होगी? यस, बिल्कुल। ये अपनी इच्छाओं के लिए एक सॉलिड न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। स्टैंड लेने की एनर्जी है। स्टैंड लेने के बीच में कोई आए तो ये उसको ध्वस्त कर देंगे। वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है ये। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जी है। ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, जो विशेस बहुत लंबे समय से पेंडिंग रही हैं। क्यों? अच्छा, एक नई शुरुआत यहाँ से भी दिख रही है, सॉलिड कमिटमेंट है। टावर क्यों आए हैं एंजल्स? ये बंधन जहाँ पे ये बंधे हुए हैं, और ये कहाँ बंधे हैं? थर्ड पार्टी में। इसके बाद एम्प्रेस है। ये जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जहाँ पर भी ये कुछ चाहकर भी नहीं कर पा रहे, उस सिचुएशन से, टॉक्सिक सिचुएशन से मुक्ति चाहते हैं। इवन अगर इनके ऊपर कोई स्पेल या ब्लैक मैजिक होगा वो भी कट जाएगा इस टाइम पे, क्योंकि इनकी सोल बहुत पावरफुल है ना। जब आपकी सोल बहुत पावरफुल होती है तो आप पर या तो कोई ब्लैक मैजिक कर नहीं सकता, और अगर कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है जिसने आप पर कुछ कर दिया है तो वो भी कट जाएगा। अगर आपके ऊपर आपकी ईष्ट की कृपा है, आपके ऊपर आपके कुल देवी कुल देवता की कृपा है, या आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा। जान लगा दे लो, कुछ नहीं कर सकता। एम्प्रेस को 9 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया। मीन्स जिनसे ये डरते हैं, जहाँ पर ये ट्रैप्ड हैं, वो सिचुएशन एंड हो जाएगी। बहुत ही मस्त एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। हालांकि कार्ड्स आपको बड़े अजीब से दिख रहे होंगे, बट एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। क्लेम करें, माँ शक्ति आपको ब्लेस करे। जय हमारी। करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त आपको लेकर? काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं क्रिस्टल्स के लिए कि मैम क्रिस्टल्स चाहिए, आप चार्ज करके दो, ब्रेसलेट चाहिए। तो मैं आपको फिर से बता दूं, मेरे व्यूवर्स जो पुराने हैं उनको पता है कि मैं नहीं बेचती ये सब क्रिस्टल विस्टल। मैं ना पहनती हूँ ना बेचती हूँ। हाँ, हर चीज़ जो धरती से निकली है, एक पत्थर भी अगर धरती से आप उठा लेते हो और आप उसको ये कहते हो कि ये पावरफुल है, ये मेरे लिए वो काम कर देगा जो कोई नहीं कर सकता, मैं इससे जो बोलूँगी या जो बोलूँगा वो मेरे लिए हो जाएगा, तो वो पावरफुल हो जाएगा। एक भी पत्थर।
उसके लिए आपको किसी से चार्ज करवाने की और किसी का एनर्जी उसमें लेकर पहनने की ज़रूरत नहीं है। कोई इतना प्योरेस्ट सोल नहीं है इस धरती पर, तो किसी और की एनर्जी ना लिया करें, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी। बाकी आप स्वयं विद्वान हैं। कोई भी पत्थर उठाकर, और मैं जो ये रखती हूँ ये तो डेकोर के लिए रखती हूँ, बस मुझे अच्छे लगते हैं देखने में तो मैं रखती हूँ, बट ये आपके लिए कोई चमत्कार कर दे ये एक्सपेक्ट करके मैं आपको नहीं बेचूँगी और ना मैं रिकमेंड करूँगी। तो जितने भी लोग मुझे डेली मैसेज आते, कम से कम 150 से 200 लोग ऐसे हैं जो डेली क्रिस्टल्स मांगते हैं मुझसे। नहीं बेचती मैं क्रिस्टल्स, तो और बहुत सारे लोग बेचते होंगे, आप ले लीजिए, पहन लीजिए, एक मन की शांति के लिए पहनना है पहन लीजिए। बट ये चीज़ें आजकल तो नकली मिल रही हैं, ज़्यादातर टूट जाती हैं और उसके बाद लोग कहते हैं ओ आपका कोई ग्रह ले लिया उसने तो ये सब मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की नहीं है ये सारे ड्रामे करके अपना बैड कर्मा क्रिएट करना। रॉ क्रिस्टल्स आप रखो, रॉ क्रिस्टल्स अगर फ्यूचर में मुझे रखना होगा तो मैं रखूँगी। रॉ क्रिस्टल्स का मतलब हो गया बिल्कुल रॉ, जैसे ये है, ये सॉल्ट है तो ये रॉ है, ठीक है। तो ये पायराइट है तो ये रॉ है, ये देखिए इस पर मैंने कोई काम नहीं किया है, ठीक है। आप रॉ रख सकते हो, ओरिजिनल होना चाहिए। तो रॉ क्रिस्टल्स आप रखो, उसके लिए आपको किसी से चार्ज कराने की और किसी से उस पर मंत्र फुकवाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक, मैंने कहा ना, आप धरती से एक पत्थर भी उठा लो और आप उसको अपने मुट्ठी में रखकर आप जो चाहे वो मांग सकते हो, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, इतना पावर है धरती माता में। तो आप रॉ फॉर्म में रखो अपने घर में, और जो दिशा आपके लिए आजकल हर जानकारी गूगल पर अवेलेबल है, बहुत सारे विद्वान लोग गूगल पर सारी जानकारी रखे हुए हैं। तो रॉ क्रिस्टल खरीदो ओरिजिनल, एंड देन उसको आप रखो कहीं। लेकिन धारण कर लेने से चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी ऐसा मैं नहीं मानती। कोई भी क्रिस्टल धारण करने से, सोना चांदी हीरा मोती ये सब आप, माणिक ये सब आप धारण करते हो, स्पेशली सोना और हीरा धारण करना चाहिए। हीरा भी शुक्र मजबूत करने के लिए होता है, बाकी सोना तो हर कोई धारण करना चाहिए। जहाँ तक ये मैं बचपन से पहनती हूँ, मेरी मॉम ने ख़रीदा था तो बीच में फिर ख़रीदा, तो ये हीलिंग क्रिस्टल है, ये वो नहीं है, क्योंकि मेरे में नीलम मेरा है। तो उस टाइम में मम्मी को लगता था, किसी पंडित जी ने कह दिया था कि बच्ची को नीलम पहनाना है। जब मुझे सांप काटा तो मम्मी घबरा गई, तो मम्मी कहें कि ठीक है हम नीलम ख़रीद के लाएंगे। तो किसी ने उनको कहा कि नहीं, नीलम को 7 दिन पहले तकिया के नीचे रखना पड़ता है, अगर कुछ अनिष्ट हो गया तो फिर नहीं पहनाते। तो मेरी मम्मी फिर डर गई, तो उन्होंने एक ब्लू पत्थर ख़रीद के लाया और मुझे पहना दिया। तो बचपन से ये है, और ये मेरी मम्मी ने दिया इसलिए मैं नहीं निकालती हूँ, अदरवाइज़ ये सब चीज़ें मैं बिलीव नहीं करती। आप किसी भी चीज़ में एनर्जी डाल सकते हो और किसी भी चीज़ में रहने दो। तो किसी चीज़ को ये बोल के पहन लेना कि यार ये मेरी ज़िंदगी बदल देगा, तो वो आप मैनिफेस्ट करो, कुछ भी पहन के मैनिफेस्ट करो। आप कड़ा भी पहन रहे हो, एक रक्षा धागा भी पहन रहे हो, तो आप मैनिफेस्ट करके पहनते हो। लेकिन उसी चीज़ पर दीवाने हो जाना कि अरे अब ये पहन लिया, अब ये असर नहीं कर रहा, अब ये असर नहीं कर रहा, ये सब नहीं होना चाहिए। अब दुनिया की हर चीज़ पहनो, ब्रेसलेट भी पहनो, सब कुछ पहनो, बट ये सोच कर मत पहनो कि वो मेरी ज़िंदगी बदल देगा। ये सोच के पहनो कि हाँ ठीक है, सुंदर लग रहा है। इतना भी ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पे। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। बिना मेहनत के साथ आपका इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है। मेहनत तो दुनिया कर रही है, मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क। राहु मजबूत करो, दुर्गा सप्तशती का अध्याय करो, आपकी लाइफ में सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे। चलिए, करंट फीलिंग्स, ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं क्रिस्टल्स के लिए, तो इसलिए मैंने बता दिया। जो बेचते होंगे उनसे आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट मैं नहीं बेचती। करंट फीलिंग्स, इस वक्त आपके लिए फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि आपको एनर्जी देखकर, कार्ड्स देखकर लग रहा होगा हैवी है, मैम क्यों अच्छा बता रही हैं, बट एनर्जी रीडिंग है ये। एंड करंट फीलिंग्स में देखिए, वी हैव गॉट हैप्पी फैमिली विद एंजल ऑफ लव, एक्शन के साथ साथ वी हैव जर्नी।
सो मैंने आपसे क्या कहा आज कि इनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज के दिन में। दे आर थिंकिंग अबाउट यू ओनली, और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, मुझे एक्शन लेना है और लेना ही है, कोई रोक नहीं सकता। तो इस टाइम पे ये एक्शन ओरिएंटेड हैं और यही आपकी करंट फीलिंग्स में आपके लिए निकल कर आया है। इन्हें ये भी रियलाइजेशन है कि आपके साथ कोई ना कोई सॉलिड कनेक्शन है पिछले जन्म का, भले इन्हें बिलीव हो या ना हो, बट इन्हें अब ज़रूर बिलीव हो रहा है कि आपके साथ कुछ तो है, बिकॉज़ ये आपसे अगर सालों से दूर हैं तो भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये इनके दिल में धड़कन आप ही की चल रही है। तो ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है कि मुझे तो इसी के साथ अपनी डेस्टिनी क्रिएट करनी है, मुझे और किसी को अपने जीवन में नहीं आने देना है। अगर कोई आ चुकी है या आ चुका है और उनके साथ ये खुश नहीं है तो ये वहाँ पर भी तांडव क्रिएट करेंगे। बिल्कुल, क्या मुझे नहीं रहना भाई, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती या नहीं दे सकता जो तुम मुझसे चाह रहे हो। ये वाली सिचुएशन है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, तो उनकी मैरिड लाइफ पर भी इसका असर दिखेगा, क्योंकि इफ़ दे आर नॉट हैप्पी, इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, इनको ऐसा लगेगा कि यार मैं अपनी पूरी ज़िंदगी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं गुजार सकती या नहीं गुजार सकता जो मुझे दिल से एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि इन्होंने गलती की है, इसका रियलाइजेशन है आपके साथ भी और उसके साथ भी। ये सिचुएशन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट दे वॉन्ट टू टेक एक्शन इस टाइम पीरियड में। प्लस इनको पता नहीं, आप पर अचानक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा प्यार आएगा। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या गाइडेड एनर्जी है? नो कांटेक्ट वालों के लिए अभी भी वेटिंग है। आगे चल के कम्युनिकेशन आएगा, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बट उसके पहले इनको इस एनर्जी से निकलना होगा। हार्ट टेक एंड लॉस, फिनेंशियल ब्लॉकेजेस या ईगो के कारण या थर्ड पार्टी के कारण थोड़ा हर्ट होंगे। कार्मिक साइकिल्स से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है, मतलब जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, या तो आपके या आपके पार्टनर के टमी से रिलेटेड बड़े इश्यूज़ होंगे। पेट बहुत टाइट सा लगना, आपको ऐसा लगे गैस्ट्रिक इशू है, या शरीर में बहुत ज़्यादा एक जैसे कहते हैं ना, शरीर एकदम सूजा हुआ रहना, स्वेलिंग रहना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फिनेंशियल ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, किसी की हेल्थ पे बहुत पैसा खर्चा हो जाना सडनली, इन सब कारणों से थोड़े दुखी रहने वाले हैं, स्पेशली 3 दिन तक, 3 से 5 दिन तक। 3 से 5 दिन वेटिंग है, उसके बाद यूनियन एक्सपेक्टेड है। सक्सेस की एनर्जी है, उसके बाद यूनियन होगा। कितना वेट करना है एंजल्स? मैंने बोला ना 3 से 5 दिन, सो वी हैव 5 and 6, 5 से 6 दिन लग सकते हैं। उसके बाद चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए ये 50 से 60 घंटे भी हो सकते हैं, 50 to 60 आवर्स, मतलब 3 दिन के अंदर। ठीक है। ऑब्स्टेकल्स हैं, ये तो यहीं उड़े रह गए, तो बता ही दिया मैंने। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड मैसेज क्या है? आपके पार्टनर इस वक्त आपसे कम बातचीत करेंगे सडनली, फिर एनर्जी चेंज हो जाएगी। थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ये दूरी बना रहे हैं, इमोशनली ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, बट ये कोई निर्णय लेने वाले हैं अपनी खुशियों से रिलेटेड, जिसकी वजह से ये सबसे कट ऑफ रहेंगे। एक बार निर्णय ले लेंगे तब सबके सामने आएंगे। लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कर रहा है वो ख़त्म हो रहा है। सो जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें स्वयं गिरता है, ये कहावत है, और ये पूरी होते नज़र आ रही है इस टाइम पीरियड में। ये एनर्जी है, उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। तो इस टाइम पीरियड में ब्रेकअप बहुत सारे हो सकते हैं अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो। इस टाइम पे आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, बिल्कुल डिटैच रहिए। हो सके तो सामने से कन्वर्सेशन मत कीजिए। कितने टाइम तक? 8 घंटे से 26 घंटे तक। इस टाइम इनका मूड थोड़ा ख़राब रहेगा, तो अगर ये चुप है तो चुप रहने दो, अगर ये दूर है दूर रहने दो। इस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा खोदना मत, पोक मत करना बिल्कुल कि अरे
तुम मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, अरे तुम कहाँ हो, अरे तुम किसी और के साथ हो, किसी और से चैट कर रहे, इनका मूड ख़राब हो जाएगा। तो ये जो थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने की सोच रहे हैं, ये आपको ही रिलीज़ कर देंगे, भले बाद में वापस आएँ। तो ये सिचुएशन है। तो अभी अगर आपके सामने हैप्पी हैं तो इनसे नॉर्मली बात करो और दूर हो जाओ। ये मत सोचना कि मूड अच्छा है तो हम कुछ भी पूछ लें, कुछ भी बोल दें, नहीं। अभी एनर्जी में सडन एनर्जी शिफ्ट होगी। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। हार्ट ओपनिंग की एनर्जी है। कितने लोगों के हार्ट में सडनली ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अड़स गया है, जैसे हम कम जगह में किसी बड़े से लकड़ी को एडजस्ट करें तो कैसे वो स्प्रेड होगा, वैसे आपके हार्ट में जैसे कुछ अड़स गया है। बिल्कुल इस तरह का फीलिंग आता है जब हार्ट चक्र ओपनिंग होता है। तो एक्सपेंशन होता है अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो रही, अरे मैं शरीर एकदम अकड़ क्यों गया है, मैं मुड़ के सो ही नहीं पा रही हूँ या सो ही नहीं पा रहा हूँ। नहाते टाइम भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको सांस ही नहीं आ रही, आप बाथरूम में ही मर जाएंगे। इस तरह की एनर्जी होती है हार्ट चक्र ओपन होता है तो। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एवं ही ओपन नहीं होता। हार्ट चक्र तब ओपन होता है जब आप सोल से ईश्वर को याद करते हैं, सोल से जब आपका कहते हैं ना आत्मा से फट जाना पूरा, तो जब आपकी सोल बिल्कुल चीख चीख कर चिल्लाती है ना, तब हार्ट चक्र ओपन होता है। मेडिटेशन अपनी जगह है, जिनको स्वयं से ओपन करना है उनके लिए बहुत सारे प्रोसेस दिए गए हैं, बट बहुत टफ होता है। लेकिन जब आप आत्मा से चित्कार करके रोते हैं और जब आप प्रभु की शरण में होते हैं, तब जाकर आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। समझ रहे हैं? इसीलिए एक बार हार्ट चक्र ओपन हुआ तो आप सीधा कनेक्शन में आ जाते हैं, अलाइनमेंट में। आपके पास फ़ोन नंबर आ जाता है प्रभु का, फिर आप जब डायल करेंगे बात हो जाएगी। इनर डायलॉग, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंतर्मन को पता है कि चेंज करनी है, बट आप उसकी हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। आपको पता है आप गलत रास्ते पर हैं, आपको पता है कि आप गड्ढे में जा रहे हैं, आपको पता है उस गड्ढे से आप नहीं निकल पाएंगे, आपको पता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बट उसके बाद भी आप उस चीज़ को करेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके अंदर उतना करेज नहीं है। तो अपने अंदर से चेंज करने का प्रयास करो। जब तक आप स्वयं चेंज नहीं होना चाहोगे, आपको दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती, ये आपको कहा जा रहा है। अगर आप बाहरी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो तो पहले अंदर से खुद चेंज लेकर आओ, री-इवैल्यूएट करो हर सिचुएशन को, तब जाकर आप चेंज कर पाओगे। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।